दोस्तों, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो शंकराचार्य हैं, वो लगातार अपने धरने पर जमे हुए हैं। 6-7 दिन का वक्त बीत चुका है। लगातार शंकराचार्य का ये मानना है, उनका कहना है कि अब मैं किसी भी तरीके से धरना समाप्त नहीं करने वाला हूं। जब तक ये लोग मुझसे माफी ना मांग ले, जब तक मैं अपने अखाड़े को वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। शंकराचार्य वहीं पर बैठे हैं। लगातार मीडिया का जमावड़ा वहां पर है। मीडिया एक के बाद एक सवाल कर रही है। शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो शंकराचार्य का जो साथियों जवाब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, भाजपा के एक फायर ब्रांड नेता है, उनकी जो उन्होंने पॉल पट्टी खोली है, जो उनके ऊपर प्रहार किया है, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा प्रहार है। शंकराचार्य ने जो कुछ कहा है वो बताने जा रहा हूं साथियों, गौर से सुनिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तभी समझ में आएगा कि शंकराचार्य कहना क्या चाह रहे हैं। साथियों, शंकराचार्य ने जवाब जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। उन्होंने कहा कि एबीपी न्यूज की खबर है, योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बोला कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए। यह सीएम हरदम गुस्से में रहता है, खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है। भाजपा में ऐसे सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि यह सीएम जो है यह हमेशा गुस्से में रहता है। योगी आदित्यनाथ की शक्ल शायद, मैं समझता हूं हर टाइम वाकई गुस्से में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे शंकराचार्य ने आपके बारे में कहा कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। कभी हंस भी लिया कीजिए। योगी आदित्यनाथ को यह कहा हमेशा गुस्से में रहते हैं, खुन्नस में रहते हैं, बिल्डोजर की राजनीति करते हैं। भाजपा ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। क्या वाकई पूरे भाजपा को चुनौती नहीं है शंकराचार्य की? शंकराचार्य ने खुले मंच से यह कह दिया, मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान कर दिया। शंकराचार्य ने जो कहा है, जो मैंने पढ़कर सुनाया है साथियों, ये आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। शंकराचार्य ने जो कुछ कहा है, वीडियो आप देखिए, खुद समझ में आ जाएगा वाकई शंकराचार्य के अंदर इस वक्त कितना गुस्सा भरा हुआ है। सुनिए शंकराचार्य को। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। जी हाँ साथियों, आपने शंकराचार्य को सुन लिया। शंकराचार्य ने जो गुस्से में अपना गुस्सा जाहिर किया, उसी बीच जब पत्रकार ने यह पूछा कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो शंकराचार्य गुस्से में उबल गए और शंकराचार्य कहने लगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसा? ऐसा, यानी कि योगी आदित्यनाथ जैसा तो नहीं होना चाहिए। सूर्य समाजवादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, उन्होंने लिखा कालनेमी राक्षस होता है, कालनेमी राक्षस होता है, और जो साधु का चोला पहनकर साधुओं को पीटता है, गाय को मारता है। यहां पर योगी भी साधु का चोला पहने हैं, लेकिन गाय कट रही है, साधु पीटे जा रहे हैं। ये साधु पीटे जा रहे हैं, तो कालनेमी कौन हुआ? यह सवाल शंकराचार्य ने उठाया है। शंकराचार्य ने बताया कि कालनेमी राक्षस होता है। सच्चाई है, कालनेमी राक्षस होता है, यानी कि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को खुले मन से अब कालनेमी और राक्षस का लक़ब दिया गया है। और किसने दिया है? ये शंकराचार्य हैं, जिनके कंधे पर हिंदू समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है। शंकराचार्य ने बोला कि कालनेमी राक्षस होता है, और सही बोला कि साधु का चोला पहनकर हिंदुओं को पीटता है, गाय को मारता है। तो साथियों, हिंदू तो शंकराचार्य भी है, उनके साथ अभद्रता की गई। उनके जो शिष्य थे, उनका शिखर पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। आपके चैनल पीआरबी ने आपको वीडियो भी दिखाई है पहले भी, कि किस तरीके से उनके शिखर को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। सोचिए, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, शंकराचार्य के शिष्यों को किस तरीके से जमीन पर घसीटा गया, उनके शिखर को पकड़कर घसीटा गया, उनकी चुटिया उखाड़ दी गई। इस तरह के काम जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने करे हैं, उसी पर शंकराचार्य की नाराजगी है। उन्होंने कह दिया कि साधु का चोला पहनकर जो लोग गाय को कटवा रहे हैं, साथियों आपसे छुपी हुई चीजें नहीं है। आपका चैनल पीआरबी ने आपको पहले भी दिखाया किस तरीके से इन्हीं के नेता, इन्हीं के पीयूष गोयल जो मंत्री है, वो कहां जाते हैं? ओमान जाते हैं। ओमान किस लिए जाते हैं? हलाल सर्टिफिकेट लेने, हलाल तरीके से बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए ओमान पहुंचते हैं, और उसके बाद बयान देते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट मिल चुका है, 55 और मुल्कों से हम जाके जो है बीफ सर्टिफिकेट लेंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये वो सरकार है जो सबसे ज्यादा गाय, गोबर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करती है, लेकिन गाय सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, क्योंकि इनका मोटा पैसा वहीं से आता है।
साथियों, बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ये वही सरकार है, जब ये सरकार नहीं थी तब तक हमारा देश बीफ एक्सपोर्टर्स में 9वें नंबर पर आता था। आज हमारा देश बीफ एक्सपोर्टर्स में दूसरे नंबर पर आता है। और सबसे ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, और आप तबरेज का मामला हो, तमाम ऐसी हत्याएं हैं, तमाम ऐसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग है जो गाय के नाम पर मुसलमानों की जान ले ली गई। कासिम को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन वो मारने वाले, वो तमाम संघी कहां हैं? वो तमाम हिंदूवादी संगठन कहां हैं? कहां है वो तमाम वीएचपी के लोग? कहां है वो तमाम आरएसएस के लोग? और कहां है वो तमाम एचआरडी के लोग? क्यों नहीं जाते शंकराचार्य के समर्थन में? कि गाय काटने वाले की जब वो सीधा सीधा पोल खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी गाय कटवाता है। मैं नहीं कह रहा हूं ना, हमारा चैनल इसकी जिम्मेदारी लेता है, इसकी जिम्मेदारी शंकराचार्य ले रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि कालनेमी है, राक्षस है। क्या ये हिंदू संगठन के लोग राक्षस मानेंगे योगी आदित्यनाथ को? क्योंकि कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं खुद शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो कुछ कहा है उनकी जुबानी में आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने जिक्र किया। कालनेमी कौन हुआ? साधु को पीटा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। सुनिए शंकराचार्य को क्या कुछ कहा उन्होंने इंटरव्यू में। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है, कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी, बताओ? जी हाँ साथियों, आपने वीडियो सुन ली। हमने आपको एक एक करके 2 वीडियो सुना दिया है। दोनों वीडियो में किस किस तरीके से शंकराचार्य नाराज हैं। शंकराचार्य का कहना है ये हमेशा गुस्से में रहते हैं और इनको खुन्नस चढ़ा रहता है, बुलडोजर की राजनीति करते हैं। तमाम आलोचनाएं इन्होंने योगी आदित्यनाथ की योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने भले ही कह दिया हो कि ऐसा सीएम भाजपा ने बनाकर अपनी लुटिया गड़क कर ली, लेकिन भाजपा को ऐसा लगता है कि हमारे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ है। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही इस चुनाव को लड़ा जाए, उसमें भी फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार शंकराचार्य का गुस्सा तूल पकड़ता जा रहा है, हर रोज मीडिया के लोग वहां पर पहुंचकर जब सवाल पूछ रहे हैं तो अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की आलोचना की जा रही है, उनकी पुलिस की आलोचना की जा रही है, उनको कालनेमी बताया जा रहा है, उनको राक्षस बताया जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या देश प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की, वो क्या शंकराचार्य की इस तपस्या का सम्मान करेंगे? क्या इस बार भाजपा के खिलाफ लोग वोट करेंगे, या फिर इस बार भी मोदी और योगी का जादू चल जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, लोटियंस मीडिया ने भी अपनी एक्सपर्ट दावा किया है। उन्होंने भी लिखा है कालनेमी तो योगी है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने मतलब लिखा है, लेकिन यह बयान शंकराचार्य का ही है। कालनेमी तो योगी है, कालनेमी बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। सोचिए, शंकराचार्य के मुंह से कितना बड़ा वर्ड का निकलना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं शंकराचार्य कोई मामूली चीज तो नहीं है। कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का, कोई भी पादरी हो, मौलाना हो, शंकराचार्य हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर पूरी धर्म आस्था रखती है। धर्म के मानने वाले सभी लोग इनके इशारे को मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शंकराचार्य का अपमान किया है, हम बिल्कुल उसका खंडन करते हैं, हमारा चैनल खंडन करता है। और जिस तरीके से शंकराचार्य अपनी तपस्या पर हैं, साथियों खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि शंकराचार्य की लगातार जो है वो तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन किस तरह की अपडेट आगे रहेगी? शंकराचार्य ने कालनेमी कह दिया, राक्षस कह दिया, क्या योगी आदित्यनाथ पर फर्क पड़ेगा? क्या मौजूदा सरकार जाकर माफी मांगेगी? जिस तरीके से पिछली सरकार में, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद जाकर शंकराचार्य से माफी मांगी थी। शंकराचार्य ने खुद इसकी पुष्टि करी है। क्या योगी आदित्यनाथ यहां पर माफी मांगेंगे या फिर शंकराचार्य का धरना जारी रहेगा? इस तरह की तमाम अपडेट्स लगातार आपका चैनल पीआरबी आपको पल पल की पहुंचा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक इन जानकारी को पहुंचाना, जो नेशनल मीडिया से बिल्कुल गायब है। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि लगातार हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाते हैं। आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक खबरों को पहुंचाना। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।